तथास्तु, यानी ऐसा ही हो। सोचिए जरा, जहां हर तरफ शब्दों का शोर है, वहां एक पूरे दिन को सिर्फ और सिर्फ खामोशी के नाम कर देने में कितनी शक्ति छिपी हो सकती है। आज हम एक ऐसे ही दिन की ताकत को समझने वाले हैं। तो चलिए बात करते हैं मौन की शक्ति की। हिंदू पंचांग में एक ऐसा खास दिन है जो असल में मौन, तप, स्नान, दान और आत्मशुद्धि का एक पर्व है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं मौनी अमावस्या की। तो सबसे पहले ये मौनी अमावस्या है क्या? देखिए, ये माघ महीने की अमावस्या को पड़ती है, इसलिए इसे माघी अमावस्या भी कहते हैं। पर इसका जो असली सार है वो छिपा है मौनी शब्द में। इसका सीधा साधा मतलब है मन, वाणी और अपने कर्मों पर संयम रखना। मतलब सिर्फ जबान से ही नहीं बल्कि मन से भी शांत रहना। अब हर पवित्र दिन के पीछे होती हैं कुछ बहुत ही दिलचस्प कहानियां, है ना? तो चलिए जरा इसकी पौराणिक कथाओं में उतरते हैं और देखते हैं कि इस दिन की जड़ें कहाँ तक जाती हैं। तो एक कहानी हमें ले जाती है राजा मनु के पास। कहते हैं कि महान तपस्वी राजा मनु ने एक बार गंगा के किनारे एक बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। और उनकी तपस्या कोई आम तपस्या नहीं थी। उसका सबसे जरूरी हिस्सा था पूरी तरह से मौन रहना, एक शब्द भी नहीं बोलना। और सोचिए उनकी इस गहरी साधना का असर क्या हुआ। भगवान विष्णु खुद इतने प्रसन्न हुए कि वो प्रकट हो गए और कहा, हे मनु, तुम्हारे मौन, संयम और तप से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। और इसी आशीर्वाद से राजा मनु को मानव जाति का जनक बनने का वरदान मिला। कहते हैं तभी से इस दिन का नाम मौनी अमावस्या पड़ गया। एक और मान्यता तो और भी दिलचस्प है, जो जुड़ी है समुद्र मंथन की उस महान घटना से। जब देवताओं और असुरों ने मिलकर सागर को मथा तो उसमें से अमृत का कलश निकला। ऐसा माना जाता है कि जब अमृत की कुछ बूंदें धरती पर पवित्र नदियों में गिरीं, वो दिन माघ अमावस्या का ही था। और शायद इसीलिए इस दिन पवित्र नदियों में स्नान करने का फल अमृत जैसा माना जाता है। तो ये तो हुई कहानियां जिनसे इस दिन का महत्व पता चलता है। लेकिन सवाल ये है कि इसे मनाया कैसे जाता है? इसके व्रत और पूजन की विधि क्या है? चलिए अब इस पर एक नजर डालते हैं। इस दिन की शुरुआत होती है ब्रह्म मुहूर्त में, मतलब सूर्य उगने से भी काफी पहले। इसके बाद या तो किसी पवित्र नदी में स्नान किया जाता है या फिर घर पर ही पानी में गंगाजल मिलाकर स्नान होता है। और फिर सूर्यदेव को अर्घ्य देकर दिन का आरंभ किया जाता है। और अब आता है इस दिन का सबसे बड़ा, सबसे जरूरी नियम, मौन व्रत। इस दिन पूरे समय खामोश रहकर मन ही मन भगवान विष्णु या भगवान शिव का ध्यान किया जाता है। देखिए, ये सिर्फ मुंह से चुप रहना नहीं है, ये तो मन को शांत रखने की एक प्रैक्टिस है, एक तरह की माइंडफुलनेस, जो हमें बाहरी शोर से हटाकर हमारे अंदर की शांति से जोड़ती है। मौन के साथ साथ एक और चीज है जिसका बहुत बड़ा महत्व है, और वो है दान। अपनी श्रद्धा और क्षमता के हिसाब से अन्न, तिल, गुड़ या फिर जरूरतमंदों को कंबल और कपड़े देना एक बहुत बड़ा पुण्य कर्म माना जाता है। मतलब खुद के अंदर शांति और बाहर दूसरों की सेवा, यही इस दिन की साधना है। ठीक है, तो ये सब करने से, इन नियमों का पालन करने से मिलता क्या है? इसके फायदे क्या हैं? चलिए अब जरा इसके अद्भुत लाभों पर भी बात कर लेते हैं। माना जाता है कि इसके फायदे कमाल के हैं। कहते हैं इससे पूरे साल के पाप धुल जाते हैं, यहाँ तक कि कई जन्मों के कर्म भी शुद्ध होते हैं। घर में धन और समृद्धि बढ़ती है, पितृदोष से मुक्ति मिलती है, और सबसे बढ़कर आत्मज्ञान और मन की वो सच्ची शांति मिलती है जिसकी तलाश हम सब करते हैं। तो असल में अगर हम सब कुछ मिलाकर देखें ना, तो मौनी अमावस्या सिर्फ एक कैलेंडर की तारीख नहीं है। ये तो आत्मचिंतन का एक पर्व है, खुद के अंदर झांकने का एक मौका है। इसका जो सार है वो बहुत ही सरल है। थोड़ा सा मौन, अपनी तरफ से की गई थोड़ी सी मदद और एक सच्ची प्रार्थना। बस यही छोटी छोटी चीजें जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकती हैं। तो जाते जाते बस एक सवाल छोड़ जाते हैं। हम सब इस शोर से भरी दुनिया में रहते हैं ना, तो सोचिए सिर्फ एक दिन की खामोशी हमारे अंदर कौन सा गहरा सच सामने ला सकती है। तथास्तु, ऐसा ही हो।